एक मौलाना का कुकर्मों का दृश्य जिसका खुलासा करीब 4.5 साल के बाद में हुआ है। वो मौलाना जिसने 17 साल के एक लड़के से बेरहमी की सारी हदें पार कर दी, उसकी हत्या कर दी और फिर शव के टुकड़े टुकड़े कर दुकान में ही छिपा दिया। जिस लड़के की हत्या हुई उसका परिवार मान रहा था कि उनका बच्चा लापता हो गया है, लेकिन करीब 4.5 साल के बाद में 17 साल के लड़के की हत्या का बड़ा खुलासा थाने की पुलिस ने कर दिया और हत्यारा कोई और नहीं बल्कि वो मौलाना निकला जो कि मोहल्ले की मस्जिद में अजान दिया करता था। तो ये बड़ा खुलासा हुआ है। सबके बीच में बड़ी खबर, 4.5 साल पहले लापता लड़के के मर्डर का खुलासा हुआ है। 17 साल के शोएब की हत्या में मौलाना गिरफ्तार किया गया है। परिवार को लगा कि बच्चा गायब हो गया है। मौलाना ने हत्या कर शव के टुकड़े करके दुकान में ही दफना दिया था। उत्तराखंड से कातिल मौलाना की फिलहाल गिरफ्तारी भी हुई है। फॉरेंसिक टीम की मदद से दुकान से शव के अवशेष भी पुलिस के द्वारा बरामद कर लिए गए हैं। लेकिन ये बेहद हैरान कर देने वाला मामला है जो कि मुंबई से सामने आया है। भिवंडी में मौलाना की एक काली करतूत सामने आई है। आप दो तस्वीरें देख रहे हैं। एक तो 17 साल के बच्चे की तस्वीर है जिसकी हत्या कर दी गई। 5 साल पहले शोएब को मौत के घाट उतारा गया, टुकड़े टुकड़े करके शव को दुकान में ही दफना दिया गया। वहीं उस मौलाना को अब आखिरकार पुलिस के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया और इसीलिए कहा जाता है कि कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं। अभी आपकी क्या मांग है? मांग क्या है? उसको फांसी की सजा है। नहीं, मैं उसको यहाँ मारूंगी। क्या रहेगी वो? यहाँ मारूंगी मैं मेरे हाथ से। और जो जैसा मारे ना उसको यहीं खत्म कर डालूंगी मैं। मेरा बच्चा चाहिए नहीं तो मैं उसको यहीं खत्म, उसको छोड़ना मत अंदर से। जिन जिन लोगों को ये सब बात मालूम थी, जो छुपाए हैं इतने दिनों से, सबको सजा होनी चाहिए। ये बिल्डिंग में भी वो बच्चा है जो बोलता है कि ले जाके मैं फेंक कर आया था, उसको भी सजा होनी चाहिए। जो उसकी माँ है उसको छुपा के इतने दिन से, उसको भी सजा होनी चाहिए। ख्वाबों ख्याल में नहीं कि ऐसा ये भी कर सकता है। अब तो गुस्सा आ रही उसको कि ऐसा क्यों करा। क्या मांगोगे आप लोगों की? हम लोग की तो यही मांग है, मौत के बदला मौत, उसको सजा दो, उसको फांसी दो। ऐसा हिंदुस्तान में ऐसा आदमी रहना नहीं मांगता। उसको फांसी की सजा दो, जैसा उन्होंने किया उसको वैसी ही सजा दो। और अब आपको बताते हैं कि मौलाना के दृश्यम कांड का करीब 5 साल के बाद में पर्दाफाश आखिरकार कैसे हुआ, कैसे मौलाना ने हत्या की, हत्या के बाद में कैसे मृतक के परिवार को गुमराह करता रहा इतने सालों तक और आखिरकार कैसे वो पुलिस की गिरफ्त में आ ही गया। दिखाते हैं आपको। तो शुरुआत होती है 20 नवंबर 2020 को, जब 17 साल का शोएब लापता हो गया। माँ बाप परेशान हो गए। परिवार ने थाने में बेटे की गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज करवाई। मौलाना गुलाम रब्बानी शेख ने शोएब की हत्या कर दी थी। तब तक हत्या के बाद में शव के टुकड़े करके दुकान के नीचे ही दफना दिए थे। सबसे चौंकाने वाली बात है ये, शव के कुछ हिस्से मौलाना ने सड़क के किनारे पर फेंक दिए थे। शोएब के परिवार को गुमराह ये मौलाना करता रहा। जब इस तक पूछताछ पहुंची तो इसने सिरे से नकार दिया और इसके ऊपर कोई शक की सुई पहुंची भी नहीं। शुरुआत में मौलाना ने परिवार से शोएब के जिंदा होने का दावा भी किया कि वो जिंदा है। मौलाना ने टोना टोटका के नाम पर बकरा भी परिवार से कटवाया कि आप ऐसा करिए तो हो सकता है आपका बेटा जो गायब है वो मिल जाएगा। 2023 में हत्या में करके मौलाना का हाथ होने का खुलासा हुआ, यानी कि 2023 में खुलासा हुआ 3 साल के बाद में कि इसमें इस व्यक्ति का हाथ हो सकता है। पुलिस पहुंची, मौलाना को हिरासत में लिया गया, लेकिन थाने से ये मौलाना भाग गया, ठिकाना बदलकर दूसरे राज्य में रहने लगा। आरोपी मौलाना एक भी सुराग नहीं छोड़ता था। सुराग मिलते ही, जैसे ही पुलिस को सुराग मिला, पुलिस ने इसे ठाणे से गिरफ्तार करके पुलिस लेके आई और हत्यारे मौलाना को उत्तराखंड से गिरफ्तार किया गया है, जो जानकारी मिली है। वहीं फॉरेंसिक टीम की मदद से दुकान से शव के अवशेष भी बरामद किए गए हैं, जिससे साफ तौर पर ये अब स्पष्ट हो गया है कि इसी व्यक्ति ने, इसी मौलाना ने 17 साल के शोएब की हत्या की। इस वक्त हमारी मौजूदगी मुंबई से सटे भिवंडी इलाके में है और मेरे पीछे जो शटर आप देख रहे हैं, जो बंद शटर देख रहे हैं, ये वही स्पॉट है जहां पर आरोपी मौलाना द्वारा 17 वर्ष युवक की हत्या की गई और उस हत्या को अंजाम देने के बाद उसके शरीर के अनेक टुकड़े किए जाने के बाद उसके शरीर के जो हिस्से हैं वो इसी जमीन में गाड़ दिए गए। आप देख पाएंगे कि इसी शटर के ठीक बगल में एक किराना स्टोर है, एक जनरल स्टोर है और ये वही जनरल स्टोर है जहां पर जो आरोपी मौलाना है वो बीते कई वर्षों तक अपनी दुकान चलाया करता था और इसी दुकान में सबसे पहले वो एक युवक के साथ आपत्तिजनक स्थिति में पाया गया, दुष्कर्म करते पाया गया, जिसका विटनेस जो है, जो 17 वर्षीय शोएब था वो बना और इसी से बचने के लिए मौलाना ने सबसे पहले उसे
अपने दुकान में बुलाया, शोएब को अपनी दुकान में बुलाया, उसका गला घोटा और हत्या करने के बाद उसके शरीर के अनगिनत टुकड़े कर उसे इस अपनी दुकान के बगल की जो जमीन थी वहां पर उसके शरीर को दफना दिया गया, उसे गाड़ दिया गया। लेकिन आपको ये जानकर भी हैरानी होगी कि जो मौलाना 5 वक्त नमाजी था, वो यहाँ पर दिन में काम करता और फिर बाकी समय इसी के बगल में ये जो मस्जिद आपको नजर आ रही है, यहाँ पर वो तकरीरें देता, वो 5 वक्त की नमाज पढ़ता और इसी दरमियान उसकी अनेक बच्चों से मुलाकात भी हुआ करती थी, जिनके लेकर आरोप है कि वो उन बच्चों के साथ वो दुष्कर्म भी किया करता था। अब चौंकाने वाली बात ये कि एक अब और उसकी दुकान, दूसरी ओर मस्जिद और यहाँ से महज कुछ मीटर की दूरी पर जो पीड़ित हैं उसका घर भी यहीं पर है। आप देख पाएंगे कि मुश्किल से 20 मीटर की ये दूरी होगी जहाँ पर जो पीड़ित हैं उनका घर यहाँ पर। जिस शोएब की हत्या इस मौलाना के द्वारा की गई, शोएब 7 बहनों का इकलौता भाई था। सालों तक शोएब का परिवार यही सोचता रहा कि उनका बच्चा लापता हो गया है, एक दिन वापस जरूर आएगा। लेकिन जांच सामने आने के बाद ये पता चला कि मौलाना ने लड़के की पहले ही हत्या कर दी है और फिर उसके शव के टुकड़े कर दिए और उस शव के टुकड़ों को दुकान के नीचे ही दबा दिया। तो ये 4 तस्वीरें आप देख रहे हैं कि कैसे पुलिस ने इन्वेस्टिगेट किया और मौलाना ने इतने शातिर तरीके से इस प्लान को रचा ताकि किसी को कुछ भी ना पता चले। वो मौलाना जिसने 17 साल के एक लड़के से बेरहमी की सारी हदें पार कर दी, उसकी हत्या कर दी और फिर शव के टुकड़े टुकड़े कर दुकान में ही छिपा दिया। जिस लड़के की हत्या हुई उसका परिवार मान रहा था कि उनका बच्चा लापता हो गया है, लेकिन करीब 4.5 साल के बाद में 17 साल के लड़के की हत्या का बड़ा खुलासा थाने की पुलिस ने कर दिया और हत्यारा कोई और नहीं बल्कि वो मौलाना निकला जो कि मोहल्ले की मस्जिद में अजान दिया करता था। तो ये बड़ा खुलासा हुआ है। सबके बीच में बड़ी खबर, 4.5 साल पहले लापता लड़के के मर्डर का खुलासा हुआ है। 17 साल के शोएब की हत्या में मौलाना गिरफ्तार किया गया है। परिवार को लगा कि बच्चा गायब हो गया है। मौलाना ने हत्या कर शव के टुकड़े करके दुकान में ही दफना दिया था। उत्तराखंड से कातिल मौलाना की फिलहाल गिरफ्तारी भी हुई है। फॉरेंसिक टीम की मदद से दुकान से शव के अवशेष भी पुलिस के द्वारा बरामद कर लिए गए हैं। लेकिन ये बेहद हैरान कर देने वाला मामला है जो कि मुंबई से सामने आया है। भिवंडी में मौलाना की एक काली करतूत सामने आई है। आप 2 तस्वीरें देख रहे हैं। एक तो 17 साल के बच्चे की तस्वीर है जिसकी हत्या कर दी गई। 5 साल पहले शोएब को मौत के घाट उतारा गया, टुकड़े टुकड़े करके शव को दुकान में ही दफना दिया गया। वहीं उस मौलाना को अब आखिरकार पुलिस के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया और इसीलिए कहा जाता है कि कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं। अभी आपकी क्या मांग है? मांग क्या है? उसको फांसी की सजा है। नहीं, मैं उसको यहाँ मारूंगी। क्या रहेगी वो? उसको यहाँ मारूंगी मैं मेरे हाथ से। और जो उन्हें जैसा मारे ना उसको यहीं खत्म कर डालूंगी मैं। मेरा बच्चा चाहिए नहीं तो मैं उसको यहीं खत्म, उसको छोड़ना मत अंदर से। जिन जिन लोगों को ये सब बात मालूम थी, जो छुपाए हैं इतने दिनों से, सबको सजा होनी चाहिए। ये बिल्डिंग में भी कौन नहीं, वो बच्चा है जो बोलता है कि ले जाके मैं फेंक कर आया था, उसको भी सजा होनी चाहिए। जो उसकी माँ है उसको छुपा के इतने दिन से, उसको भी सजा होनी चाहिए। ख्वाबों ख्याल में नहीं कि ऐसा ये भी कर सकता है। अब तो गुस्सा आ रही उसको कि ऐसा क्यों करा। क्या मांगोगे आप लोगों की? हम लोग की तो यही मांग है, मौत के बदला मौत, उसको सजा दो, उसको फांसी दो। ऐसा हिंदुस्तान में ऐसा आदमी रहना नहीं मांगता, उसको फांसी की सजा दो। जैसा उन्होंने किया उसको वैसी ही सजा दो।